तो दोस्तों कहानी का नाम है 7 भाइयों ने खाया अपनी बहन का मांस। तो दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत समय पहले एक दूर दराज गांव में 7 भाई रहते थे। वीरू, रघु, मानक, अर्जुन, विक्रम, गोपाल और सबसे छोटा था बिन्नू। उसके माता पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था। बचपन से ही उसकी छोटी बहन अंजलि ने सबकी देखभाल की थी। वो बहन नहीं मानो एक माँ थी। हर दिन 7 भाइयों के लिए खाना बनाना, कपड़े धोना, खेत में काम करना और किसी को एक शब्द की शिकायत न करना, यही उसका जीवन था। पर 7 भाई उसे बस एक काम वाले से ज़्यादा समझते नहीं थे। अंजलि की एक ही गलती थी, वो बहुत ही मासूम थी। अकाल की दस्तक। कुछ सालों बाद उस गांव में भयंकर अकाल पड़ा। ना तो बारिश हुई, ना फसल उगी, जानवर मरने लगे और लोगों के घरों में रोटी का एक एक टुकड़ा बेशकीमती हो गया। 7 भाइयों के पास जो भी थोड़ा बहुत अनाज बचा था वो भी खत्म हो गया। अब सवाल ये था, जिंदा कैसे रहें? भूख की साजिश। एक रात सबसे बड़ा भाई वीरू बोला, हम 7 लोग हैं, एक इंसान के बलिदान से 7 जिंदगियां बच सकती है। सब चौंक गए। किसका बलिदान? रघु ने पूछा। वीरू ने ठंडे चेहरे से कहा, अंजलि। सन्नाटा छा गया। कुछ भाइयों ने विरोध भी किया, पर भूख ने इंसानियत को धीरे धीरे मार डाला। साजिश तैयार हो गई। अगली सुबह अंजलि को जंगल ले जाकर मार देना था। बहन की मासूमियत। अंजलि को कुछ भी पता नहीं था। वो 7 भाइयों के लिए खाना बना रही थी, जैसे हमेशा बनाती थी। वो मुस्कुरा कर पूछती, भैया नमक ठीक है ना? और भाई सिर हिला देते। मन ही में तैयार कर चुके थे, आज आखिरी बार ये खाना बना रही है। वीरू बोला, अंजलि चलो हमारे साथ, जंगल से पानी भर लाओ, हम सब साथ चलेंगे। अंजलि ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ भैया, सबके लिए ले आऊँगी। जंगल में बली। जंगल सुनसान था, पेड़ सड़े हुए, आसमान में काले बादल और हवा में अजीब सी सरसराहट। अंजलि जैसे ही झुकी गड्ढा भरने के लिए, पीछे से किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखा। वो हड़बड़ाई और बोली, भैया क्या कर रही हो? कोई जवाब नहीं, बस उसकी आंखों के सामने चमकता हुआ छोरा दिखा। भैया उसकी आखिरी आवाज़ थी और 7 ने मिलकर उसे मार डाला। नरभक्षण। बहन का मांस। लाश को वहीं जलाया गया, कुछ मांस पकाया गया और 7 भाई बैठकर एक ही थाली में, जैसे ही उन्होंने पहला निवाला मुंह में डाला, एक आवाज़ गूंजी, भाई मैंने तो सिर्फ तुम्हारा भला चाहा था। वे चौंक उठे, पर भूख हावी थी। उन्होंने अपनी बहन का मांस खा लिया। श्राप की शुरुआत। रात को सबसे बड़ा भाई वीरू पागल होकर चिल्लाने लगा, अंजलि अंजलि वो सामने खड़ी है, दीवार पर खून से लिखा था, अब तुझे वही भूख लगेगी जो मुझे लगी थी। हर भाई को उसके सपनों में अंजलि दिखने लगी, कभी लाल साड़ी में, कभी अध जली हालत में। हर रात कोई न कोई भाई अपनी होश खोता गया। वीरू ने खुद को आग में झोंक दिया, रघु कुएं में कूद गया, मानक पेड़ से लटकता मिला। विक्रम ने अपनी आंखें निकाल ली। गोपाल पागल होकर जंगल भाग गया। अर्जुन ने खुद को काट काट कर मार डाला। आखिरी बच्चा बिन्नू, सबसे मासूम, सबसे डरपोक। अतः अंजलि की वापसी। एक रात बिन्नू की झोंपड़ी से जोर जोर से आवाज़ें आने लगी। गांव वाले दौड़कर पहुँचे। दरवाज़ा खुला। भीतर 7 थालियां सजी थी। हर थाली में लाल खून और मांस था। बीच में बिन्नू की लाश पड़ी थी, बिना चमड़ी के, और दीवार पर लिखा था, अब 7 पेट भर गए हैं। श्रापित भूमि।
जिस जंगल में अंजलि की बलि दी गई थी वहाँ कोई नहीं जाता। कहते हैं वहाँ आज भी बर्तन खड़कते हैं, कोई लड़की रोती है और 7 परछाइयाँ बारी बारी से उस थाली में खाना खा रही होती है। हर थाली से एक ही आवाज़ आती है, बहन का मांस मीठा है ना। तो दोस्तों इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, भूख अगर शरीर की हो तो इंसान खाना ढूंढता है, लेकिन जब भूख आत्मा में उतर जाए तो इंसान रिश्ते खाने लगता है। जो बहन बचपन में भाई की परछाई से डरती है, अगर वही भाई उसका हत्यारा बने तो वो आत्मा बनकर पूरी दुनिया को जला सकती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।